हेलो क्रोशेटर्स। तो चलो आज अपने इस कप के लिए कुछ बनाते हैं। सो ऑब्वियसली मेरा प्लान ये है कि मैं एक कोस्टर बनाऊंगी। सो नाउ चलो देखते हैं कि कोस्टर बनाने के लिए हम कौन कौन से तरीके का यान यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रीम कलर का यान ले रही हूँ एंड इट इज़ नॉट फुल्ली क्रीम, अ टाइप ऑफ येलोइश टाइप ऑफ क्रीम कलर है ये। तो सबसे पहले कुछ मैजिक रिंग बनाऊंगी कुछ इस तरीके से ना। मैजिक रिंग बनाने के बाद अपने इस वाले हुक को यहाँ से लेकर इस वाले यान को मैं एक बार पकड़ के खींच लूँगी। यस, मतलब इसे निकाल लूँगी यहाँ से इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से इस वाले थ्रेड पे जाके मैं इसे यान ओवर करके इसे फिर यहाँ से निकाल लूँगी ना। उसके बाद हमें करना होगा डबल क्रोशे, लाइक हम यान ओवर करेंगे एंड उसके बाद यान ओवर करने के बाद इस मैजिक रिंग से हमें निकाल देना होगा एक डबल क्रोशे लाइक दिस। कुछ इस तरीके से वो डबल क्रोशे होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे से एक डबल क्रोशे वन एंड अंदर बार में एक और। सो ये एंड फिर एक और यान ओवर करेंगे एंड डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली मैजिक रिंग में हमें डबल क्रोशे करते चले जाना है। ओके, इस तरीके से टोटल मैं करूँगी टोटल 10 टाइम्स। कुछ इस तरीके से मैजिक रहूँगा। ओह सॉरी, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है। सबसे पहले आपको चेन 3 करना है, उसके बाद फिर आप डबल क्रोशे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक चेन 3, लाइक यान ओवर करके चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशे यहाँ पे लाइक दिस एंड उसके बाद एक और डबल क्रोशे। टोटल 12 डबल क्रोशे मैं इनटू द मैजिक रिंग करूँगी, 12 डबल क्रोशे। इसी तरह करते करते 12 डबल क्रोशे करना होगा। फिर लास्ट में इस छोटे वाले लूप को ऐसे हम यहाँ पे पुल करेंगे इस तरीके से, छोटे वाले लूप को। तो आपको एक सर्कल दिखेगा ना, जहाँ पे हमने चेन 3 किया था उसमें जो पहला चेन हमने किया है उसी पे हमें हुक को फंसाना है। इस कैन को खींचना होगा यहाँ से, फिर इसी थ्रेड को हमें इससे दूसरे वाले लूप से भी निकाल देना है। ठीक है, नाउ अगेन मेक चेन 3। यहाँ पे हमें चेन 3 करना होगा। 1 चेन 2 एंड चेन 3 एंड क्योंकि हमने एक सिंगल क्रोशे कर लिया है, लाइक ये चेन 3 जहाँ से हुआ वो एक सिंगल क्रोशे ही काउंट होगा, तो उस पर एक और सिंगल क्रोशे करना है उसी चेन पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें 12 है, सारे 12 पे हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो हम 2 डबल क्रोशे करेंगे ईच चेन, तो टोटल हमारे पास 24 हो जाएगा, लाइक 12 इंटू 2 24। और इसी तरीके से हम पूरा कंटिन्यू करेंगे एंड तक। नाउ जहाँ पे हमने 3 चेन किया था, जो पहला स्टिच है वहाँ पे अटैच करना होगा और इस लूप को यहाँ से यान ओवर करके हम इसे अटैच करेंगे। नाउ अगेन मेक चेन 3 यहाँ पे बनेगा हमारा। सॉरी, अगेन आपको एक ये लेना है एंड इसको यहाँ पे निकालना है। मेक चेन 3 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद आपको इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशे कर लिया है एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक इंक्रीज करेंगे, यानी इस राउंड में करना है एक सिंगल क्रोशे ऑन 1 चेन एंड उसके बाद नेक्स्ट चेन पे एक इंक्रीज, एक सिंगल क्रोशे एंड एक इंक्रीज। यही प्रोसेस रिपीट होगा, एक सिंगल क्रोशे एंड एक इंक्रीज टिल एंड तक। तो बस ये भी सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ना अगेन पहला वाला चेन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहाँ पे अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को लेंगे, उसे निकालेंगे एंड यान ओवर करके इसे भी निकाल लेंगे। नाउ अगेन मेक चेन 3 1 2 एंड 3। ये चेन आपका काउंट हुआ है एज अ फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज होगा, यानी 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे होगा अलग अलग एंड एक चेन में 2 डबल क्रोशे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डबल क्रोशे करना है। लाइक वन पूरे प्रोसेस में डबल क्रोशे ही होगा, ठीक है, कहीं पे सिंगल क्रोशे नहीं होगा। इन होल द प्रोसेस सब में हम डबल क्रोशे ही करेंगे। तो ये राउंड भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है लाइक दिस। इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर दिया ना। अगेन हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे
लाइक जहाँ पे हमारा थर्ड चेन का पहला चेन बना था, चेन थर्ड करने के बाद वहीं पे इसे अटैच करके इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। नाउ आई थिंक कि मुझे इतना ही रखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थ्रेड को कट कर दे रही हूँ। लाइक विथ यूजिंग अ सीजर मैं यहाँ पे थ्रेड को अच्छे से कट कर दूँगी। थ्रेड कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा एंड आई थिंक ये परफेक्ट है। अब इसके बाद मुझे कुछ डिज़ाइन भी बनानी है साइड में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्रीन यार्न। ग्रीन यार्न को आपको कुछ इस तरीके से लूप बनाना होगा। पहले आप इस तरीके से लूप बनाइएगा एंड उसके बाद यहाँ एक हुक ऑलरेडी जो था उसमें ही इस ग्रीन कलर के हुक को हमें अटैच कर देना होगा लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे। फिर आप एडजस्ट कर सकते हो ग्रीन को, मतलब आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लूप बड़ा बन चुका है तो आप उसे पुल करके इसे एडजस्ट कर सकते हो। इस क्रीम कलर के भी यार्न को आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यहीं पे आपको बनाना है चेन 1 2 3 4 एंड 5, आपको टोटल 5 यहाँ पे बनाना होगा एंड 2 को हम स्किप करेंगे एंड जो थर्ड वाले पे होगा उस पर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लगा देंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे 3 मैंने पहले किया था एंड मुझे 3 बहुत कम लग रहा था, जिसके लिए मैंने फिर 2 और स्टिचेस बढ़ा दी हैं एंड टोटल 5 मैं यहाँ पे कर रही हूँ। स्किप 2 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे ना, ये कुछ इस तरीका का यहाँ लूप बन जाएगा। अगेन मेक चेन 5 1 2 3 4 एंड 5 एंड 2 स्किप करके नेक्स्ट वाले पे हम इसे स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। अब स्टिच करने के बाद यही प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होगा टिल एंड, यानी जहाँ से शुरुआत किया था फिर हमें वापस वहीं पे आना है। इट इज़ अ सर्कल राइट। तो ये फाइनल कंप्लीट होने के बाद हमारा कुछ ऐसा लगेगा। नाउ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसका जो पहला चेन है उस पर हम इसे इंसर्ट करेंगे एंड बस इसे यहाँ से निकाल देंगे एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन जो गैप बनाया है हमने उस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें फर्स्ट चेन पे, इसके ये जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट चेन होगा, ये जो गैप जो आपको दिख रहा है इसमें जो हमने चेन बनाई है उन सारे के सारे चेन पे हम यहाँ पे एक लीफ का पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करूँगी लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन पे एक डबल क्रोशे करूँगी लाइक 1 एंड 2, फिर एक और डबल क्रोशे करूँगी ऑन नेक्स्ट चेन, ठीक है, यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ से चेन 3 1 2 3, फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे एक वी बना होगा उस पर अपने इस हुक को इंसर्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ ओवर करके निकाल देना है। फिर अगेन नेक्स्ट स्टिच पे नेक्स्ट चेन पे आपको करना होगा एक और डबल क्रोशे लाइक दिस, एक यहाँ पे एक डबल क्रोशे इस तरीके से करना है, सॉरी एक डबल क्रोशे कुछ यहाँ पे एंड फिर एक और डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड फिर एक स्लिप स्टिच ऑन नेक्स्ट चेन लाइक दिस यहाँ पे। तो ये पूरा मेरा हो गया है। नाउ इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे। नाउ इसी जो पेटल वाला है प्रोसेस वो रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशे, देन उसके बाद एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, एक पिकअप स्टिच, एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे एंड एक सिंगल क्रोशे एंड इसी को टिल एंड तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा सा आपको दिख रहा होगा, फाइनली जो पेटल बन जाएगा। अब इसे बनाने के बाद आप इसे कहाँ स्टिच करोगे, तो एक इस हुक में आप इसे यहाँ पे स्टिच कर दोगे, देन यहाँ पे इसे ले लोगे एंड उसके बाद अब इस थ्रेड को यहाँ पे कर दोगे कट, ठीक है। अब नाउ मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं येलो कलर के फ्लावर बनाऊँगी, तो इसे कुछ नॉट लगा के आपको यहाँ पे इसे अटैच करना होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अटैच करेंगे हम और उसके बाद इस ग्रीन कलर वाले को भी थोड़ा सा मैं पुल कर दूँगी
ताकि साइज़ इक्वल हो जाए। नाउ चेन 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर 10 करने के बाद हम यहाँ पे ऑन नेक्स्ट से एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशे यहाँ पे, एंड इसी प्रोसेस को हम पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे टिल एंड। एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट जितने भी चेन है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सारे चेन होने के बाद एक डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे करना है हमें तब में एक ट्रिपल क्रोशे एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। करते करते ये एंड तक आ जाएगा। नाउ यहाँ पे जहाँ से हमने लिया था वहीं पे एक यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, ठीक है, लाइक दिस स्टिच लगा देंगे। यहीं पे एंड फिर उसके बाद हम कर देंगे इसे इस तरीके से। निकालने के बाद मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी थ्रेड को, जो जितना मुझे चाहिए उतना रखूँगी एंड बाकी सारा मैं कट कर दूँगी। ना इसे हमें एक बार यार्न ओवर करके इस तरीके से निकाल लेना है, सो दैट ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मैस हो गया है, तो उसमें क्लियर कर रही हूँ, लाइक धागा एक बार पे नहीं निकल पाया एंड वो स्प्लिट हो गया। सो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अच्छे से निकालूँ एंड उसके बाद इसे फिर एडजस्ट करूँ। सो यहाँ पे मैंने इस मैस को थोड़ा सा क्लियर किया है एंड अपने हुक को इंसर्ट करके उसके बाद ये बाकी थ्रेड से मैं यहाँ इसे निकाल दूँगी। एंड उसके बाद फिर ये जितने चेन है ना पीछे, ये सारे चेन, इन सारे चेन्स में आप उस धागे को इंसर्ट कर देना जिसकी वजह से वो सिक्योर हो जाए। एंड उसके बाद इसे हम फ्लावर बस इस तरीके से राउंड करेंगे एंड बस इसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे तो हमारा फ्लावर जो है वो बन जाएगा। सो इसी तरीका का टोटल आपका प्रोसेस होने वाला है। एंड ये आपको येलो फ्लावर 1 स्किप 1 करना है, मतलब है कि एक लीफ के बीच में करोगे एंड नेक्स्ट लीफ के बीच में छोड़ दोगे। तो जो मैं थ्रेड का बात कर रही थी कि आपको ये कैसे सिक्योर कर सकते हो, तो आप इसे कट भी कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि आप इसे सिक्योर करो। एंड क्योंकि मैं भी इसे सिक्योर कर रही हूँ, इससे मुझे लगता है कि धागे का इधर उधर निकलने का जो टेंशन है वो भी नहीं हो पाएगा, तो ये आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं फ्लावर यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मुझे जैसे कि मैं इसे 1 स्किप करूँगी एंड नेक्स्ट पे फिर येलो करूँगी, फिर 1 स्किप, फिर नेक्स्ट पे येलो, इस तरीके से पूरे फ्लावर को हमें मतलब पूरे इस कोस्टर को हमें कंप्लीट करना होगा। सो नाउ इसे कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीट करोगे इसे यहाँ पे। एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि सेकंड कलर के लिए मैं यूज़ करूँ रेड कलर, बिकॉज मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इस कोस्टर पे वो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ करूँगी। सिंपली रेड को ऐसे ही नॉट टाई करके मैं यहाँ पे पूरे पे इस तरीके से लगा दूँगी। नाउ हमारा रेड वाला पार्ट भी कंप्लीट है एंड अब ग्लू गन की मदद से इसे मैं भी सिक्योर करना चाहूँगी, लाइक दिस फोल्ड करके, और हम इसे सिक्योर करेंगे। एंड फाइनली जो कोस्टर है हमारा वो रेडी हो है और आवर फाइनल पीस हमारा कोस्टर रेडी है एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हो, इट मीन्स यू लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग माई वीडियो।